बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, वादे दावे वफा न हुए। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का शोबा बैरूनी मरीजा अलहदा हुआ। न 52 बेड्स की तौसीह दी जा सकी। मरीजों के साथ अस्पताल इंतजामिया भी 1 साल से वादा पूरा होने की मुंतजिर है। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से कि फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का शोबा बैरूनी मरीजा अलहदा हुआ, ना ही 52 बेड्स की तौसीह दी जा सकी है। इसी पर मजीद बात करेंगे आजादार हुसैन से। आजादार बताएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से साल 2020 में फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल का दौरा किया गया था और इस दौरान उनकी जानिब से शोबा बैरूनी मरीज़ा का एक अलहदा से ब्लॉक बनाने का जो था वो वादा किया गया था। इसके साथ साथ उनकी जानिब से 52 बेड में भी इजाफे का ऐलान किया गया था, मगर तकरीबन 1 साल होने को है, अभी तक मनसूबे पर जो है वो काम शुरू नहीं हो सका। इसकी क्या वजह है? हमारे साथ AMS एडमन फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल डॉक्टर नदीम साहब मौजूद हैं। सर बताएँ क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, सीएम साहब ने हमारे हॉस्पिटल का विज़िट किया था, तो उनकी ख्वाहिश थी क्योंकि पेशेंट्स का यहाँ पे काफ़ी रश है, तो उन्होंने उस वक्त ये ऐलान किया था कि एक तो ओपीडी ब्लॉक जो है इजाफी वो बनाया जाएगा और साथ साथ 52 बेड्स जो हैं एक 4th फ्लोर पे वो उसकी तमीर होगी। तो उनकी हदायत के मुताबिक जो है हमने PC1 जो है ये दोनों स्कीम्स का बना के ऑलरेडी हेल्थ डिपार्टमेंट को भेज दिया है। तो इंशाल्लाह जैसे ही उसकी अप्रूवल आएगी तो इंशाल्लाह उस पर बिल्कुल काम शुरू होगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसे ही उसकी मंजूरी होती है PC1 की तो उसके बाद जो है वो काम शुरू कर दिया जाएगा और इससे यकीनन जो फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में दिल के मरीज आ रहे हैं उन्हें मजीद इलाज मुआवजे की जो बेहतर सहूलियात है। शुक्रिया आजादार, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब बात करते हैं महंगाई के हवाले से। मुर्गी की ऊंची उड़ान, फी किलो गोश्त 350 रुपए किलो का हो गया। पोल्ट्री मालिकान ने महंगी फीड वजह करार दे दी। 50 किलो बैग पर 1000 रुपए बढ़ाए गए हैं। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि मुर्गी की ऊंची उड़ान, फी किलो गोश्त 350 रुपए किलो का हो गया। पोल्ट्री मालिकान ने महंगी फीड वजह करार दे दी। 50 किलो बैग पर 1000 रुपए बढ़ाए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि मुर्गी की ऊंची उड़ान है। सस्ता जरिया जो है फी किलो गोश्त 350 रुपए किलो का कर दिया गया है। पोल्ट्री मालिकान ने महंगी फीड वजह करार दे दी, जबकि 50 किलो बैग पर 1000 रुपए बढ़ाए गए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे रारा एहसान अली से। एहसान बताएगा पोल्ट्री मालिकान क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, गुज़श्ता 1 माह के दौरान मुर्गी की खुराक की कीमतों में हैरत अंगेज़ इजाफा हुआ है, जिसके तहत फीड का फ़ी थैला 2700 रुपये में पहले फ़रोख्त होता था। अब यही थैला जो है वो 3700 रुपये के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। 1000 रुपये का इजाफा जो है जो पोल्ट्री फार्म मालकान हैं उनके लिए भी खासा परेशान कुन है और इसके साथ साथ जो मुर्गी के गोश्त का रेट है उसकी अगर बात की जाए तो वो भी रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। 340 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आज का रेट जो है वो मार्केट में इस रेट से जो गोश्त है वो फ़रोख्त हो रहा है। मेरे साथ पोल्ट्री फार्म मालकान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मुझे बताइएगा कि ये थैला पहले कितने में आप ख़रीदते थे और अब कितने में मतलब आप ख़रीद रहे हैं? क्या मुश्किलात है इस वजह से? जी, अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी, पहले ना ये बोरा तकरीबन 27 रुपए का आता था, ठीक है, लेकिन 1 महीना के दौरान ये 37 रुपए का हो गया। ठीक देखें है। जी, अगर हमें सस्ता मिलेगा ना, तो आवाम को भी सस्ता मिलेगा खाने के लिए, हर गरीब आदमी भी खा सकता है। हुँ। हम बहुत परेशान हैं। हाँ जी, हमारी गुज़ारिश है हुकूमत से कि मिल मालकान से कुछ भी करके ये कीमतें जो है ना, वो कम करवाई जाएँ। हम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। अब हम परेशान हैं कि हम ये काम छोड़ें कि करें? बहुत परेशान हाल हैं। जी ठीक है? बिल्कुल, ये परेशान हैं। इनका ये कहना है कि ये सोच विचार में पड़ चुके हैं कि ये काम करें या छोड़ दें। इन्होंने मुतालबा किया है कि जो फ़ीड्स के रेट्स हैं उनको कम किया जाए। 1 माह के दौरान इसका रेट जो है वो ख़ासा बढ़ा है। 1000 रुपये का इज़ाफ़ा जो है वो इस खुराक में जो है वो देखने में आया है और इसके साथ-साथ जो मुर्गी का रेट है उसमें भी ख़ासा जो है वो इज़ाफ़ा देखने में आया है। मुर्गी का गोश्त मुर्गी का खरीदना रेट है खासा इजाफा हो गया है। शुक्रिया राना एहसान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हुकूमती नाकिस पॉलिसियां या वजह कुछ और। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का बैक गियर 5.54% कम हो गई। दिसंबर में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 1 अरब 40 करोड़ डॉलर रिपोर्ट, जनवरी में 1 अरब 32 करोड़ डॉलर रह गई। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि हुकूमती नाकिस पॉलिसियां या वजह कुछ और। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का बैक ईयर 5.54% कम हो गई। दिसंबर में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 1 अरब 40 करोड़ डॉलर रिपोर्ट हुई। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा शराज पर से। जी शराज, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा।
पिछला रोज उमर अयूब ने भी जो दौरा किया है फैसलाबाद, उसमें भी उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि फैसलाबाद इस वक्त फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है पूरे एशिया में, और हमारी मैशत, हमारी इकोनॉमी जो है इस वक्त राइट ट्रैक पर जा रही है और मुल्क की मैशत जो है स्ट्रांग हो रही है, मुल्क में सरमायाकारी आ रही है। एक तरफ ये पिक्चर है, तो दूसरी तरफ अगर कंपेयर किया जाए दिसंबर और जनवरी के अदाद शुमार को, तो एक्सपोर्ट जो है वो हमारी डिप हुई है, 5% से ज़्यादा उसमें कमी वाक़ई हुई है। और इसकी क्या रीजंस है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए इंजीनियर हाफिज एहतशाम जावेद जो कि प्रेसिडेंट हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, उनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। एहतशाम भाई बताइएगा इसकी रीजंस क्या हैं और इसको ओवरकम किस तरह किया जा सकता है। देखें जी, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स कम होने की सिर्फ एक ही रीज़न है, और वो जो हम गुज़श्ता 2 माह से उसका जिक्र करते रहे, वी आर वेरी शॉर्टेज ऑफ कॉटन एंड यार्न। उसके ऊपर ड्यूटी है 5%। हमने इनको बेबहा कहा, रज़ाक दाऊद साहब से भी जाके मिले, उन्हें इस चीज़ के बताया कि ये जो अपनी कॉन्टीन्यूटी का ट्रैक आया है, इसका रॉ मटेरियल की कॉस्ट जब तक हम कम नहीं करेंगे, दे प्रोमिसेस टू डू सो, उन्होंने ईसीसी में भी कही है, टेक्सटाइल पॉलिसी के अंदर भी ड्राफ्ट है, बट कब क्वेश्चन रेज हो जाता है कि आपने एक चेन चल रही है उसको ब्रेक कर दिया, यू आर इन अ राइट ट्रैक, आपने उसको ब्रेक कर दिया। हमसाया मुल्क से कॉटन इंपोर्ट करने की बात हुई वाघा बॉर्डर से, उसके बाद उस पर भी यूटर्न ले लिया गया, इस पर क्या कहना आपका? देखिए, अभी भी उस पर बात हो रही है, रज़ाक दाऊद साहब स्टिल ऑन दैट, हम उनको इस चीज़ के कहते हैं। रज़ाक दाऊद साहब ने अभी थोड़े दिन पहले भी हमसे वादा किया है, अभी कल हमारे एक PHMA ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की इस सिलसिले में, मैंने भी उमर अयूब साहब से बात की कि सर हमने ये इंडस्ट्री बड़ी मुश्किल से राइट ट्रैक पे लेके आए, नो डाउट गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज हमारे साथ थी, बट ये बड़ी मुश्किल से हम लेके आए, काइंडली इस चेन को मत तोड़े, इसके अंदर काम करने दे। अगर लाइफ सेविंग ड्रग्स आ सकती हैं इंडिया से, तो लाइफ सेविंग इकोनॉमी को चलाने के लिए क्यों नहीं कॉटन आ सकती? उन्होंने बयान ये दिया ना कि उज़्बेक और ताजिकिस्तान की जो कॉटन वो हम इंपोर्ट करेंगे, जो कि उज़्बेक आपकी कॉटन ऑलरेडी बैन है, तो इस पर आपका क्या स्टैंड है? देखें जी, दिल्ली दूरस्थ, कब करेंगे, कब आएंगी, वो मई का कह रहे हैं, तो हालात कहां पर पहुंच जाएंगे, चीजें कहां पर चली जाएंगी। अगर ये इंडस्ट्री किसी तरीके से भी रुक जाती है, ये एक महीने, अब इसके रिजल्ट्स आना शुरू हो गए, हम पिछले 2 माह से फ्रॉम लास्ट 60 डेज वी आर जस्ट क्राइंग कि ये रिजल्ट्स आ सकते हैं। आप विटनेस करेंगे, पूरा मीडिया विटनेस करेगा इस बात को। वी आर बहुत शुक्रिया शिराज भट्ट हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि एबोमा का बड़ा मुतालिबा मान लिया गया। वजारत तवानाई ने बिजली कम कीमत पर फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। फैसला SMEs के बिजली मसाइल के हल की तरफ मुस्बत पेशरफ्त है। साबिक चेयरमैन एबोमा आरिफ एहसान मलिक ने वजीर तवानाई का शुक्रिया अदा किया। इसी पर मजीद बात करेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से। बिलाल बताएगा। जी बिल्कुल, बिजली टैरिफ के हवाले से SMEs जो हैं उनका एक बड़ा मुतालबा पूरे होने जा रहा है। यकीन दहानी वज़ीर तवानाई की जानिब से करवा दी गई है। वजारत तवानाई ने ये अंदिया दिया है कि एबूमा की तरफ से 12 मुतालबा किया गया था कि बिजली टैरिफ के ऊपर जैसे बड़े एक्सपोर्टर्स को सहूलत दी जाती, वैसे छोटे एक्सपोर्टर्स को भी जो है वो रिलीफ दिया जाए ताकि वो ज़्यादा परफॉर्म करने की सकत रखते हैं। आरिफ एहसान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन एबूमा है। आप कैसे देखते हैं, छोटा जो एक्सपोर्टर है उसमें ज़्यादा सकत होती है, आपने कहा, कैसे ब्रीफ करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये गवर्नमेंट की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी बताऊंगा कि गवर्नमेंट एक तरफ कहती है कि हम SMEs को बूस्ट करना चाह रहे हैं। एबूमा जो कि SMEs की नुमाइंदा एसोसिएशन है, उसका नाम टैरिफ रिडक्शन पॉलिसी में शामिल ही नहीं था। और हमने जब इसको टेकअप किया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के पास, मिनिस्टर कॉमर्स के पास, तो उन्होंने हमें एश्योरेंस दी, 12 एश्योरेंस दी, लेकिन ये नहीं किया गया। यस्टरडे उमर अयूब साहब यहाँ आए, तो मैं प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एबूमा के मुतालबे पे उनको अपनी स्पीच में ये बात रखी और उन्होंने वेरी काइंडली कल हमें एश्योरेंस दिया कि आपका नाम, एबूमा का नाम टैरिफ रिडक्शन पॉलिसी वाले लेटर में शामिल होगा और आपके एक्सपोर्टर भी इस बेनिफिट से फ़ायदा उठा सकेंगे। एक्सपोर्टर से अब फ़ायदा उठा सकेंगे SME, खासतौर पर एबूमा के जो एक्सपोर्टर्स हैं। और ये मसला कल जब उमर अयूब साहब आए तो उनके सामने जो एक मुलाकात एक सेपरेट हुई उसके सामने रखा गया, तो उस पर सदर चैम्बर का इन्होंने शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने ये पॉइंट हाईलाइट किया, तो उन्होंने यकीन दहानी कि ये मसला जल्द और फिर फौर हल किया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया बिलाल, आप आगाह कर रहे थे। हुकूमत की जानिब से रजिस्टर्ड फर्टिलाइजर डीलर्स के लिए विदाउट होल्डिंग टैक्स में कमी, विद होल्डिंग टैक्स 0.7 से कम होकर 0.2 पर आ गया। कॉटन जैनर्स के लिए टर्नओवर का 1% लागू किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा।
जी, हुकूमत की जानिब से फर्टिलाइज़र के रजिस्टर्ड डीलर्स को रिलीफ फराहम किया गया है और इस हवाले से उन पर जो आयद विद होल्डिंग टैक्स है उसमें कमी की गई है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से। इससे कबल रजिस्टर्ड फर्टिलाइज़र के डीलर से 0.7% के हिसाब से विद होल्डिंग टैक्स वसूल किया जाता था, जिसमें कमी की गई है और अब 0.2% के हिसाब से उन पर विद होल्डिंग टैक्स लागू होगा और इस हवाले से ये रिलीफ जो है वो इन डीलर्स को फ्राहम किया गया है। जबकि दूसरी साइड पे जो कॉटन जिनिंग फैक्ट्रियां हैं उनके लिए भी टैक्सेस की शरह में तब्दीली की गई है और इस हवाले से टर्नओवर के हिसाब से 1% जो टैक्स है वो इन जिनर्स पर आयद किया गया है। जिनिंग फैक्ट्रियां जो कि रुई को प्रोसेस करती हैं उनके टर्नओवर पर भी 1% टैक्स जो है वो आयद किया गया है। इस हवाले से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से इन दोनों टैक्सेस में तब्दीलियां की गई हैं जिनका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। बहुत शुक्रिया उमैर हमें अपडेट करने के लिए। साबका एसपी इकबाल टाउन मौजूदा सीटीओ की जानिब से इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में मुतज़ाद रिपोर्ट पेश करने का मामला डॉक्टर आयशा की जानिब से अदालत से रुजू किया। सेशन जज ने पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। इसी पर मजीद बात करेंगे राना जाहिद से। जाहिद, बताएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, डॉक्टर आयशा की जानिब से डॉक्टर आसिफ सलीम और दीगर के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवाया गया था जिसमें उनकी जानिब से मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि उन्हें न सिर्फ हरासा किया गया था बल्कि उनके साथ बदतमीज़ी की गई और उनसे मोबाइल वगैरह भी छीना गया। अब उस हवाले से तहकीकात की गई और जो इस वक्त सिटी फैसलाबाद है मौजूदा, वो उस वक्त SP थे, उनकी जानिब से 2 मुख्तलिफ रिपोर्ट्स अदालत में जमा करवाई गई और दोनों में जो है तजाद था, जिसके खिलाफ उनकी जानिब से अब सेशन जज फैसलाबाद के पास एक पटिशन दायर की गई है सिटी फैसलाबाद के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए। हमारे साथ वजाहत सलीम बंदेशा मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर बताइएगा मुकम्मल केस की तफसीलात क्या है? कुछ अर्सा पहले जो MS थे अपना जनरल हॉस्पिटल हसीब शहीद के, उन्होंने बदतमीज़ी की थी और मैन हैंडलिंग की थी और थप्पड़ लगाए थे अपना डॉक्टर आयशा के। उसके बाद वो FIR लॉन्च हुई। FIR लॉन्च होने के बाद मामला चलता रहा, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो ज़ाहिर है MS के साथ था, तो कम्प्लीटली जो है मेडिकल होने के बावजूद भी उसको पर्चे को खारिज कर दिया गया। पर्चे खारिज करने के बाद उसके में हम बाज़ाब्ता तौर पर जो है लॉ के मुताबिक जो इन्वेस्टिगेशंस में आए, मुफ्त इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन हमारी किसी जगह पे कोई बात नहीं चली और अभी तक भी स्टिल इंटैक्ट है मेडिकल भी। और इसमें मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि बाकायदा मूवीज़ और तस्वीर भी मौके पे मौजूद हैं जो कि उन्होंने पब्लिश की हुई हैं, जिसमें साफ ज़ाहिर होता है कि उन्होंने मैन हैंडलिंग की है। उसके बाद आया उनको तनज़ली करने के या उनकी इंक्वायरी करने के CO साहब जो मौजूदा हैं फैसलाबाद के और जो ख़ासतौर पर सेक्रेटरी हेल्थ हैं लाहौर के, उन्होंने उसको प्रमोशन दे दी। अब 20वीं सीट पर जो सीट खाली है अपना MS सिविल हॉस्पिटल की, उस बंदे को ज़्यादा अप्रोच करके ज़ाहिर है एक बंदा बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल है, उसको वहाँ पे बिठा दिया गया 19वीं ग्रेड वाले बंदे को। अब इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसके खिलाफ ऑलरेडी 2 चीज़ें चल रही हैं। पहले सूबाई मौसम ने इनको गिल्टी करार दिया है केस में भी कि ऑलरेडी उसमें उन्होंने कहा ये एक बंदा करप्ट बंदा है, इसके खिलाफ इंक्वायरी करे और अभी तक इंक्वायरी छुपाई हुई है। ये बताइएगा कि जो सिटी फैसलाबाद इस वक्त मौजूद है, उनकी जानिब से जो अदालत में मुतसाद रिपोर्ट जमा करवाई गई थी उसका थोड़ा सा बताइए। उसमें ये हुआ था कि सेक्शन 202 के तहत इंक्वायरी का हुक्म दिया था सेशन जज साहब ने नीचे भी, और नीचे भी वालों ने भी हुक्म दिया था कि दोबारा इंक्वायरी की जाए। इंक्वायरी का हुक्म दिया गया था। शुक्रिया जाहिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। टोबा की म्यूनिसिपल कमेटी में अमले की कमी दूर न की जा सकी। तकरीबन 200 सीटें तैनाती की मुंतजर, काम में परेशानी का सामना है। इसी पर मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदा शाहिद महमूद से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्स म्यूनसिपल कमेटी की अगर बात की जाए, यहाँ पे अमले की शॉर्टेज अभी तक भी मौजूद है। ताहाल जो है अमला मुकम्मल ना हो सका, जिसकी वजह से अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा और 200 के करीब जो है अमले की शॉर्टेज का सामना है। मेरे साथ इस वक्त चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी मौजूद है, उनसे बात करें। तो चीफ साहब, किस तरह से फिर काम चलाए जा रहे हैं? और सबसे अहम बात तो यह है कि सेंट्री वर्कर की होती है, तो उनके बगैर तो काम चलाना मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल, इसी तरह है मुख्तलिफ लेवल्स पे और मुख्तलिफ जो ऑफिस स्टाफ है और जो हमारा फील्ड का स्टाफ है, तो काफ़ी सारी जो सीट्स हैं वो वेकेंट है और हमारा जो स्केड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है वो अभी तैयारी के मराहल में है। जैसे वो फाइनल होगा उसके बाद हम रिक्रूटमेंट कर सकेंगे। ये है कि अभी हमें सपोर्ट मिल रही है, गवर्नमेंट ने एक टेम्परेरी बेसिस पर अरेंजमेंट किया हुआ है जिसके तहत हम सेंट्री वर्कर्स को 30 दिन के कॉन्ट्रैक्ट पे उनको एंगेज करते हैं, उनकी सर्विसेज हम ले रहे हैं, जिससे शहर की सफाई का काम करवाया जा रहा है। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका शाहिद महमूद, हमें अपडेट करने के लिए। लाखों रुपए की लागत से बिछाई गई सीवरेज लाइन नाकारा। चिन्योट के मोहल्ला दिलखुशाब की गलियां जौहर लगने लगी। सीम ज़दा पानी घरों में आने लगा। इंतजामिया और म्यूनिसिपल अफसरान तवज्जो दें, मसला जल्द हल कराएं, अहले इलाका की दुहाई। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर बताएगा।
हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चनियोट के इलाके मोहल्ला दिल खुशाब में और यहाँ पर सीवरेज मसाइल इंतहाई संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं और देखा जाए तो गलियाँ बाजार गंदे पानी से भर चुकी हैं, जबकि मेन रोड मोहल्ला दिल खुशाब का यहाँ पर भी जो है वो गंदा पानी तालाब का मंजर पेश कर रहा है। कोई पुरसाने आली है, इलाका मकीन शदीद परेशान है, कुछ इलाका मकीन इस हवाले से उनसे बात भी करते हैं। सर बताइएगा, पूरे इलाके में जो है वो सीवरेज इंतहाई जो है वो नाकिस सूरत हाल इख्तियार कर चुका है, क्या कहते हैं, क्या मुतालबा करते हैं? हुकूमत से ये गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी फरमाए, हम भी इधर पाकिस्तानी है, हमारा भी मुल्क से तल्लक है, इस्लाम से तल्लक है, मुसलमान है। देखिए कितनी बड़ी आबादी है और आने जाने का रास्ता बिल्कुल ना होने के बराबर है। पानी इतना खड़ा हो जाता है कि हमारे कपड़े नापाक हो जाते हैं, हम 5 वक्त नमाज सही तरह नहीं अदा कर सकते। तो आने जाने की बड़ी प्रॉब्लम है, पानी की निकासी कोई नहीं है, सेवरेज वो नाकाम हो चुका है, पार्क बना ये नाकाम हो चुका है, ना आने जाने का कोई रास्ता है। मेहमान बाहर से आते वो परेशान होते हैं कि हम किस इलाके में आ गए। तो आपसे मेहरबानी, आपसे गुजारिश की जाती है कि हमारे हाल पर रहम फरमाएं। यहाँ भी पाकिस्तानी हम टैक्स भी अदा करते हैं, हम बिल भी देते हैं, बिजली का बिल, गैस का बिल, सारे में टैक्स अदा करते हैं। तो हमारा भी हक है कि हमें भी ये सहूलतें दी जाएँ, पानी की निकासी की जाए, रास्ता में दिया जाए, सड़क को बेहतर किया जाए, आने जाने का रास्ता बनाया जाए ताकि लोगों के लिए आसानी हो। तो हुकूमत का यही काम। बात आपने सुनी कि यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। ठीक है, शुक्रिया अब्दुल कदीर, आपने हमें अपडेट किया। डिप्टी कमिश्नर झंग का जिला की तरक्याती कामों के लिए सूबाई महकमों से राब्ता करने का फैसला। डीसी झंग महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट समेत दीगर महकमों से राब्ता करेंगे। जिले की तरक्याती कामों के लिए डीसी तमाम अरकान असम्बली को भी एतमाद मिलेंगे। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि डिप्टी कमिश्नर झंग का जिले की तरक्याती कामों के लिए सूबाई महकमों से राब्ता करने का फैसला। डीसी झंग महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट समेत दीगर महकमों से राब्ता करेंगे। जिले की तरक्याती कामों के लिए डीसी तमाम अरकान असम्बली को भी एतमाद मिलेंगे। निजी स्कूल्स की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल सुस्त रवि का शिकार। डिवीजन भर में 3971 स्कूल्स की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जेरे इल्तिवा है। इस पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा सिटी 41 जहांगीर अशरफ से। जहांगीर बताएगा। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से प्राइवेट स्कूल्स के रजिस्ट्रेशन के तरीकाकार को ऑनलाइन कर दिया गया है और इस हवाले से ई पोर्टल लाइसेंस के नाम से मुतारफ करवाया गया है, जिसमें तमाम प्राइवेट सेक्टर को कहा गया था कि आइंदा वो मैनुअल एप्लीकेशन नहीं देंगे बल्कि रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे। लेकिन इस हवाले से हुकूमत का जो सिस्टम है वो शायद सुस्त रवि का शिकार है, क्योंकि 2584 एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हैं, वेरिफिकेशन नहीं हो सकी। इन तमाम रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त करने वाले जो प्राइवेट स्कूल मालिकान हैं उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिल सकी। हुकूमत की तरफ से खुद जो डाटा जारी किया गया है उसके मुताबिक पंजाब भर में मुतअद्दिद दरख्वास्तें ऐसी हैं जिनकी वेरिफिकेशन मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ और प्राइवेट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ जो बनाई गई हैं उनकी तरफ से नहीं की जा सकी। सिर्फ फैसलाबाद की अगर बात करें तो 2584 एप्लीकेशन वेरिफिकेशन ना होने से पेंडिंग पड़ी हैं। इस हवाले से तमाम सीओज एजुकेशन को ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि ई लाइसेंस जो कि प्राइवेट स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल मुतारफ करवाया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से, उसको यूटिलाइज किया जाए और जितनी भी दरख्वास्तें हैं उसको फिलहाल निपटाया जाए। फैसलाबाद में तमाम जो दरख्वास्तें हैं वो मालिकान की तरफ से वो फिल की गई ऑनलाइन और इस उम्मीद पर कि उनकी रजिस्ट्रेशन अब ऑनलाइन होगी, उनको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन की जाएगी। शुक्रिया जहांगीर, आपने हमें अपडेट किया। पंजाब हुकूमत की जानिब से झंग की तालिबात के लिए नर्सिंग कॉलेज की मंजूरी। DHQ अस्पताल में नर्सिंग कॉलेज का कयाम अमल में आ गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, झंग की तालिबात के लिए अच्छी खबर सामने आई है कि पंजाब हुकूमत ने नर्सिंग कॉलेज की मंजूरी दे दी है। नर्सिंग स्कूल अब नर्सिंग कॉलेज के उसमें अपग्रेड किया गया, जिससे बिलाशुबा तालिबात की मुश्किलात भी कम होंगी। इससे पहले BS जेनेरिक की यहाँ पर डिप्लोमा दी जा रहा था, अब इन तालिबात को डिग्री मिलेगी। इस हवाले से तालिबात खुश भी हैं, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि आपको जो आपका कॉलेज बन चुका है, क्या समझते हैं, क्या फ़ायदा होगा आपको? We are really thankful firstly to our Ministry of Health and DGN and all other health officials, and we are saying congratulations to our Ma'am Shanaz Sahiba and all other faculties in this school, and now we say college inshallah, and this is a big opportunity for our next generation. They can do their BSN in this college except of going to the Lahore and Faisalabad for their degree program, and there's a big opportunity for our next generation. बिल्कुल, तालिबात को जो है वो बेहतर मौके मिलेंगे, इस हवाले से तालिबात का ये कहना है। आप बताइएगा कि आप लोगों की काफ़ी इंतज़ामिया ने खासी मेहनत भी की है, क्या फ़ायदा होगा आप लोगों को?
इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि मैं उनसे सेटिस्फाई हूँ कि हमें दूसरी सिटीज़ में नहीं जाना पड़ेगा और हम इधर ही अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करेंगे। और फर्दर ये है कि हमारी जो बिल्डिंग है ना वो बहुत ओल्ड है, इसको रिन्यू किया जाए। बहुत शुक्रिया मुबशर हसन नकवी हमें अपडेट करने के लिए। न्योट गंदम पर जर्द कुंगी बीमारी के बढ़ते मुमकिन खतरात, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत प्लांट प्रोटेक्शन हबीब अनवर ने गंदम की फसल का जायजा लिया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा बाबर मुनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, मुल्क की अहम ग़ज़ाई जिन्स जो इस वक्त नाजुक तरीन मराहल से जो है वो गुजर रही है, वहीं पर ज़िला भर में 2,54,000 एकड़ रकबा पर गंदम की जो फसल है वो काश्त की गई है, जिसमें काश्तकार भाइयों की भी शिकायत हैं। जो येलो रस्ट बीमारी है उसके मुमकिन जो उसका हमला है उसके पेश नज़र माहिर नबातात हबीब अनवर की जानिब से जो गंदम की फसल है उसका जो है वो मुआयना किया गया। इसी सिलसिले में उनसे बात करते हैं। सर, 2-4 जगहों पर येलो रस्ट का हमला जो है वो देखने में आया है और इसकी शिनाख्त कैसे होगी? अगर खुदा न खास्ता हमला होता है तो उसके पेश नज़र काश्तकार भाइयों को क्या क्या इकदाम करने हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो गंदम अपने बहुत अहम मरहले से गुजर रही है और फसल कंडीशन बहुत अच्छी है, लेकिन जो मौसम है वो चूँकि वो इस वक्त जो है वो गंदम की कुंगी के हवाले से जो है वो उसके फेवरेबल कंडीशन जा रही हैं। तो अभी ज़िला भर में 1-2 जगह पे हमें बहुत लो इंटेंसिटी में जो स्पॉट मिले हैं। तो मैं ज़िम्मेदार भाइयों से गुजारिश करूँगा कि अपनी जो है फसल की जो है पेस्ट कोटिंग वो रोज़ाना की बुनियाद पे करें, और उसमें अगर किसी जगह पर उनके हाथों पे जर्द रंग अगर लगे, हल्दी नुमा पाउडर लगे, तो फौरी तौर पर महकमा ज़राअत के पेस्ट वार्निंग के अमला से, महकमा ज़राअत तरसी के अमला से मशवरा करके प्रोपिकोनाजोल या टेबुकोनाजोल ज़राई अद्वियात जो है वो उनका स्प्रे करके। बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद लाइव स्टॉक की अहम काविश, अच्छी नस्ल से बेहतर दूध और गोश्त की पैदावार हासिल करने पर तवज्जो दी जा रही है। इसी पर मजीद बात करते हैं अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान बताएगा। जो हम बात की जाए मसनूई नस्ल कशी के हवाले से, तो यहाँ पर महकमा लाइव स्टॉक की जानब से ये दावा किया जा रहा है कि सस्ते दामों ऐसा तरीका मुतारफ़ करवाया गया है कि यहाँ पर लोग जो यहाँ पर लाइव स्टॉक के जो हस्पताल है वहाँ पर आकर अपने जो जानवर को अच्छे जो वहाँ पर क्रॉस करवा सकते हैं और जिसकी जो नस्ल भी बेहतर होगी और ये बेनस्ल जानवर से बेहतर साबित होगा जो यहाँ पर दूध में भी, और इसके अलावा अगर गोश्त का मकसद है तो उसके लिए भी ये बेहतर साबित हो सकता है। तो इसी हवाले से लाइफ स्टॉक ऑफिशियल्स भी जानते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है एक आम बेनस्ल में और जो आप जो मसनूई नस्ल कशी फ्राहम की हुई है उसमें डिफरेंस क्या है, और उसका आम जो यहाँ पर काश्तकार है या जो आम मवेशी पाल है उसको फ़ायदा क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये जो मसनूई नस्ल कशी है ये लाजिम क्यों है। जो हमारे तरक्की याफ्ता ममालिक है उसमें आप देखें कि जो उन जानवरों की तादाद है वो कम होती जा रही है, जबकि पैदावार की तादाद बढ़ती जा रही है। एक गरीब आदमी के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो एक बड़ा ही महंगा सांड रख सके। अगर वो रखना चाहे सांड अपनी ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए, तो उसको कम अज़ कम जो है 4 से 5 लाख रुपए का अच्छी नस्ल का, अच्छी पैदावार देने वाला, अच्छी प्रोजनी वाला रखा जा सकता है, जबकि एक आदमी के लिए ये मुमकिन नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान ने इसके लिए एक इदारा जो कायम किया है वो अच्छी नस्ल के जेनेटिकली प्रूव्ड बुल रखता है अपने पास, और उन बुल का सीमन जो है बड़े सस्ते निरखों पर एक आदमी को ना होने के बराबर 50 से लेकर 250 तक वो 250 तक फी जानवर के हिसाब से तुखम रेजी के लिए वो बीज इस्तेमाल करते हैं। शुक्रिया अब्दुल रहमान, आप हमें अपडेट करे थे। कमालिया में निजी वेलफेयर सोसाइटी का ईदगाह चौक में एक रोजा फ्री आई कैंप, 470 अफराद का मुफ्त तिबी मुआयना होगा, अद्वियात भी फ्राहम की जाएंगी। मजीद रिजवान खान से जानते हैं। जी रिजवान, अपडेट कीजिएगा। कमालिया में निजी वेलफेयर सोसाइटी की जानब से फ्री एक रोज़ा आई कैम्प का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर रुस्तम खान जो है मुस्तक मरीज़ों का आंखों का मुआयना करते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बात भी करेंगे हमारे से। जो डॉक्टर साहब बताइएगा, आज आपकी जानब से जो कैंप लगाया गया है क्या कहते हैं? वालेकुम अस्सलाम यार, जो हमारा कैंप है ये हसीब आई एंड जनरल केयर की तरफ से लगाया गया है, और इसका मकसद है कि जो मोतिया होता है हमारी इंसानी आँख में एक मोतिया होता है, तो उसको हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ख़त्म किया जाए। ये ब्लाइंडनेस की सबसे बड़ी वजह है। तो इसमें जो है हाजी जुल्फ़कार साहब हैं, अरशद तबस्सुम साहब हैं, इन्होंने तरतूसिया वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम ये कैंप यहाँ पे अरेंज करवाया। बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए।
दी एजुकेटर स्कूल फैसलाबाद में बच्चों की जानिब से साइंसी नुमाइश का इनेकाद किया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे शाहिदा घुम्मन से। शाहिदा बताएगा। जी, दी एजुकेटर स्कूल में नन्हे मुन्ने बच्चों की जानब से साइंसी मॉडल के जो है एग्जीबिशन का इनकाद किया गया, जिसमें बच्चों ने बहुत ही खूबसूरत से अंदाज में अपने जो मॉडल पेश किए और ख़ास तौर पर एसपी एडमन अंजम कमाल ने और प्रिंसिपल साहबा ने जो है वो बच्चों के मॉडल चेक किए और उनकी हौसला अफजाई की। तो हमारे साथ मौजूद हैं एसपी एडमन साहब, उनसे जानते क्या कहेंगे। सर बताइएगा, तालीम के हवाले से आपने अभी बच्चों के बहुत ही खूबसूरत से मॉडल देखे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है हमारी स्कूल की। तकरीबन 29 साल हो गए स्कूल को बने हुए और बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ है हमारी, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक बेस्ट इंस्टीट्यूट बनाएं फैसलाबाद में, खासकर पुलिस के हमारे जो बच्चे उनके लिए। और जो बच्चों की एक्टिविटीज़ है, बड़ा मैं इंप्रेस हूँ कि छोटे से बच्चों ने खुद से बड़ा अच्छा मॉडल्स बनाए हैं और उसमें छोटी जुज़ियात का भी ख्याल रखा गया। जी, हमारे साथ प्रिंसिपल साहबा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मैडम बताइएगा, बच्चों ने मॉडल्स बनाए हैं, क्या देखते हैं किस तरह से बच्चों की कितनी हौसला अफजाई होती है और बच्चों में जो है वो क्रिएटिविटी पैदा होती है? एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमारी एजुकेशन का हिस्सा है, क्योंकि दी एजुकेटर्स स्कूल जो हमारा सिस्टम है यहाँ पे तो एक्टिविटी बेस्ड है, तो इसके बगैर तो जो है वो एजुकेशन हो ही नहीं सकती। तो ये जो हमारी एक्टिविटी है, ये हमारी ऑनलाइन सेशंस जो हुए थे उसमें हमने बच्चों को दी थी और उसमें जो है बच्चों ने बहुत अच्छा इसमें शमूलियत की है और बहुत अच्छा हमें रिस्पांस दिया है। ये सब आपके सामने है जो नज़र आ रहा है। और हमारे सीपीओ साहब जो हैं सुहेल अहमद चौधरी साहब, ये उनकी भी हमारे ऊपर जो शफकत है कि उनकी वजह से हम इस काबिल हुए हैं कि हम जो हैं इतना अच्छा प्रेजेंटेशन देने के काबिल हुए हैं। जी ठीक है शाहिदा, शुक्रिया आपने अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म वक्त इतना ही।